बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है कोर्स आउटलाइन में से वो बेसिक नेटवर्क एंड इंटरनेट है। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको किस तरह हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नेटवर्क की डेफिनेशन है, सेट ऑफ टोपोलॉजीज दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स, कि हम टोपोलॉजीज यूज़ करते हुए कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास नेटवर्क बन जाता है। इन अदर वे या इन अदर वर्ड्स, वन और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड नेटवर्क, अलाउज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन यूज़र्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब नेटवर्क बन जाता है यूज़र क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन करना। आप फिज़िकली एक लोकेशन पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे भी हो सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो डाटा ट्रैवल हो रहा है वो थ्रू नेटवर्क्स हो रहा है और डाटा कम्युनिकेशन हो रही है और राब्ता हो रहा है, तो ये हमारे पास नेटवर्क कहलाता है। और नेटवर्क बनाने के लिए हम डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं जो हमारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ देती हैं। द यूजेज ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, सिमिल्टेनियसली एक्सेस टू डाटा, एक ही वक्त में डाटा को एक्सेस करना एन अदर प्लेस से या डिफरेंट सेम प्लेस से या डिफरेंट कंप्यूटर से, तो हम कहते हैं डाटा फाइल्स आर शेयर्ड। इसमें डाटा फाइल शेयर की जाती हैं। एक्सेस कैन बी लिमिटेड, एक्सेस जो होती है वो लिमिटेड होती है, जिनके साथ आप शेयर करना चाह रहे हैं बस वही ले सकते हैं आपका डाटा और कोई आपके डाटा को एक्सेस नहीं करता। शेयर्ड फाइल स्टोर्ड ऑन अ सर्वर, जो शेयर फाइल की जाती हैं वो सर्वर में स्टोर हो जाती हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी अ शेयर्ड, सॉफ्टवेयर भी शेयर किए जाते हैं। साइट लाइसेंसेस, नेटवर्क वर्जन्स एंड एप्लीकेशन सर्वर्स, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिशियल हमारे पास नेटवर्क का जो फ़ायदा है वो पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करना है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होती हैं, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई 50 कंप्यूटर हैं, आपने प्रिंटर यूज़ करना है, तो क्या आप 50 प्रिंटर्स लेकर आएंगे? नो। आप क्या करेंगे कि आप 50 कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के ज़रिए आपस में कनेक्टेड करेंगे और एक प्रिंटर जो है ना आप नेटवर्क में अटैच कर देंगे और उस नेटवर्क के ज़रिए हम सारे जो कंप्यूटर हैं उस नेटवर्क के ज़रिए हम प्रिंटर की एक्सेस कर सकते हैं और प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटर एंड फैक्स आर कॉमन शेयर्स, रिड्यूस द कॉस्ट पर यूज़र। इससे हमारे पास जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क। प्रिंटर सर्वर कंट्रोल नेटवर्क प्रिंटिंग, और जो हमारे पास जो सर्वर होता है नेटवर्क में वो सारी की सारी जो प्रिंटिंग की जो रिक्वेस्ट हैं उनको कंट्रोल करता है कि किस तरह करना है। मैनेज द प्रिंट क्यू, और ये प्रिंट क्यू को भी मैनेज करता है। ऐसा नहीं है कि दो कंप्यूटर सेम टाइम में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं प्रिंटर की और आप क्या कर रहा है कि एक पेज एक पे कंप्यूटर की रिक्वेस्ट का निकालता है, दूसरा पेज दूसरे कंप्यूटर की नहीं। आपके जो सर्वर है नेटवर्क में, जो सर्वर है वो एक क्यू के साथ जो पहले मतलब रिक्वेस्ट आई होगी उसको प्रिंटिंग की जो पेज के नंबर होंगे वो कंप्लीट जब हो जाएंगे तो नेक्स्ट को वो एलोकेट करेगा प्रिंटर के अब आप जो है प्रिंट कमांड जो आपने दी है उस पेपर को प्रिंट हो जाएंगे सेकंड कंप्यूटर वाले के। तो इस तरह हमारे पास जो सर्वर होता है वो कनेक्ट जो है एक्सेस करता है। तो आप देखें शेयरिंग डाटा कैसे हो रहा है कि हमारे पास एक कंप्यूटर है और डिफरेंट कंप्यूटर वायर्स के ज़रिए या वायरलेस के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये कंप्यूटर किसी को भी डाटा भेज सकता है, ले सकता है इसे। फाइल सर्वर कंटेन डॉक्यूमेंट यूजर बाय द अदर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये अदर कंप्यूटर्स के ज़रिए डाटा भेजा जाता है। ये हमारे पास एक लेआउट पिक्चर है, फिगर है, जिसके ज़रिए से हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, कि वन और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर तो इज कॉल्ड नेटवर्क। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, यूज ऑफ नेटवर्क के जरिए पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, क्या ईमेल भेज सकते हैं। और इंटेंटियस कम्युनिकेशन, हम फौरी तौर पर इसमें क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं ईमेल्स के जरिए। फिर कॉन्फ्रेंसिंग है हमारे पास। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होगी कि डिफरेंट प्लेस पर लोग बैठे हुए हैं, पीपल्स बैठे हुए हैं
और वो वीडियो कॉल्स के ज़रिए कनेक्टेड हैं, तो ये हमारे पास टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये भी सेम इसी तरह होती है। डिफरेंट पीपल जो बैठ के आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक वन और मोर हो सकते हैं। तो ये अब फीचर व्हाट्सएप में भी अवेलेबल है। आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते हैं तो वन मोर देन वन पीपल जो हैं वो एट अ टाइम आपके साथ अटैच हो जाते हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, फिर हमारे पास डाटा कॉन्फ्रेंसिंग है, और फिर हमारे पास वॉइस ओवर आईपी है, यानी इंटरनेट के ज़रिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, हम उसको वॉइस ओवर आईपी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हमारे पास ये वॉइस ओवर की एक आईपी की एक फिगर, जिसमें हम देख सकते हैं कि इंटरनेट बैकबोन है हमारे पास, वन कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ये अनदर मतलब अटैच है। तो ये डाटा इंटरनेट के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज रहा है, जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ नेटवर्क के जरिए अटैच हो जाते हैं। तो इंटरनेट भी कह लें कि एक नेटवर्क है, और ये सबसे बड़ा नेटवर्क है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईजियर डाटा बैकअप, इंटरनेट के जरिए हम जो बैकअप कॉपीज़ है उसको रिमूव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं वहाँ। और हमारे पास जो सर्वर है डाटा बैकअप आप इन वन स्टेप, हमारे पास एक ही स्टेप में जो है बैकअप कर लेता है डाटा के। अगर लॉस हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं, हमारे पास सर्वर में पड़ा हुआ है। तो सर्वर में हमारे पास बहुत से ज़्यादा डाटा जो है ना सारे क्लाइंट कंप्यूटर का पड़ा होता है। जिस तरह आप देखें कि आपने कोई इंटरनेट से चीज़ डाउनलोड की, आपके पास आ गई और आपसे डेल हो गई, तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट से दोबारा ले लेंगे। तो इंटरनेट कहाँ से लेगा, इंटरनेट के पास भी एक सर्वर होता है जहाँ पे ये सारा डाटा स्टोर होता है, और वो वहाँ से उठाकर आपको डाटा प्रोवाइड कर देता है। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, सबसे कॉमनली यूज होने वाली जो नेटवर्क है टाइप्स की, वो ये है कि लैन, इसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। कंटेन प्रिंटर सर्वर एंड कंप्यूटर्स, इसमें क्या हो सकते हैं, प्रिंटर अटैच कर सकते हैं, एक सर्वर होता है, कंप्यूटर्स होते हैं। सिस्टम आर क्लोज टू ईच अदर, सिस्टम क्लोज पड़े हुए होते हैं। कंटेन इन वन ऑफिस और बिल्डिंग, ये एक ऑफिस और बिल्डिंग तक इसकी लिमिटेशन है, इससे बड़ा नहीं हो सकता ये। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ्टन हैव सिविरल लैंस, एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारी जो लैंस नेटवर्किंग हो सकती हैं, तो ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये आपने देखा होगा, बैंक्स में देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा। तो ये हमारे पास जो नेटवर्किंग है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाती है। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा कि टू और मोर लैंस कनेक्टेड, जब एक और एक से ज़्यादा लैंस को आपस में जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास वो जो नेटवर्क है वो वैन बन जाता है। ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ये काफ़ी बड़े एरिया को कनेक्टेड कर सकती है। टिपिकली यूज पब्लिक और लेज्ड लाइंस, फोन लाइंस, सैटेलाइट, द इंटरनेट इज एन वैन। आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है हमारे पास वो वैन है, इसमें हमारे पास फोन लाइंस आ जाती हैं, सैटेलाइट्स आ जाती हैं, और सैटेलाइट के ज़रिए भी हम आपस में कनेक्टेड होके डाटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली तौर पर हम जो वैन है उसमें फ़ोन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेलीफोन से हम इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं और फिर आगे दूसरे लोगों के पास भी होता है, और उसके ज़रिए से हम कम्युनिकेशन करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डाटा हो सकता है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, किसी किस्म का भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर हमारे पास हाइब्रिड नेटवर्क टाइप्स में हमारे पास है कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसको हम कैन कहते हैं। ये लुक लाइक अ लैन ही होता है, लैन इन वन लैन अ लैन इन वन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, रिसोर्सेज रिलेटेड टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ईच डिपार्टमेंट शेयर द लैन। तो हम इसमें जो है ना हर डिपार्टमेंट में लैन को शेयर करते हैं, तो हमारे पास ये कैंपस एरिया नेटवर्क बन जाता है। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया, जिसमें हमारे पास सिटीज़ आ जाती हैं कि पूरी की पूरी सिटीज़ को कवर किया जाए, तो हमारे पास वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। लार्ज नेटवर्क नेट different organizations share regional resources and network provider sells the time। ठीक है, तो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया में हमारे पास मैन आ जाता है। ये इसमें कह लें कि एक सिटी एरिया, जैसे लाइक आपके कॉलोनी में केबल का जो नेटवर्क है वो हम मैन कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में कवरेज करता है और डिफरेंट लोगों के घरों तक गया हुआ, और काफ़ी वसी एरिया में आ जाता है ये हमारे पास। तो जो सिटी तक होता है तो उसमें मैन होता है। अब मैन को आपस में जोड़ते जाएं तो हमारे पास वैन बन जाता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरह होम एरिया नेटवर्क है, ये सिर्फ घर तक महदूद होता है, और ये स्मॉल स्केल नेटवर्क है। इसमें हम कंप्यूटर को एंटरटेनमेंट के लिए फाउंड मेनली इन द होम, ये होम्स में जो है मिलता है, ये इसको हम हैन कहते हैं।
फिर आ जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे हम पैन बोलते हैं। वेरी स्मॉल स्केल नेटवर्क, रेंज इज लेस देन 2 मीटर्स एंड सेल फोन, पीडीए, MP3 प्लेयर्स। तो कहता है जो पैन है वो सेल फोन्स वगैरह में आ जाता है, बहुत स्मॉल इसकी रेंज होती है। लाइक आप लोगों ने शायद ब्लूटूथ का नाम सुना हो, वो इसकी एक एग्जांपल है, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा ट्रैवल करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में थ्रू ब्लूटूथ, और इसकी जो लिमिटेशन है वो 2 मीटर तक है। इससे ज़्यादा दूर जाएंगे तो इसके नेटवर्क जो सिग्नल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे और डाटा आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वर बेस्ड नेटवर्क। सर्वर बेस्ड नेटवर्क क्या होता है? नोड इज एनी नेटवर्क डिवाइस। नोड्स होती हैं, नोड हमारे कंप्यूटर को बोलते हैं, सिस्टम्स को बोलते हैं। सर्वर कंट्रोल व्हाट द नोड एक्सेस, सर्वर ही इसको कंट्रोल करता है सारे नोड्स को। एक सर्वर कंप्यूटर होता है, बाकी सारे जो कंप्यूटर अटैच होते हैं वो क्लाइंट बन जाते हैं, और सर्वर पूरे नेटवर्क को एक्सेस करता है, कंट्रोल करता है। जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो वो सारे फैमिली मेंबर्स को क्या कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, बता रहा होता है। इसी तरह सर्वर क्या करता है, सारे के सारे जो नेटवर्क के कंप्यूटर हैं उनको कंट्रोल करता है। यूजर गेन एक्सेस बाय लॉगिंग, जब यूजर एक्सेस लेनी हो तो लॉगिन करना पड़ता है। सर्वर इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होता है पूरे नेटवर्क में। अब क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट वो कंप्यूटर जो सर्वर के साथ अटैच होते हैं, जो खुद जिनके पास इतने रिसोर्सेज या कोई चीज़ें नहीं होती, और वो सारी के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो सर्वर से एक्सेस करते हैं, तो हमें इसको क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। नोड सर्वर्स शेयर डाटा रोल्स, नोड्स आर कॉल्ड क्लाइंट। नोड सारी जो है वो क्लाइंट कहलाती हैं। सर्वर आर यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर, एक्सेस टू डाटा कंट्रोल बाय द सर्वर। सर्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर। एक नेटवर्क जिसमें हमने सर्वर क्लाइंट या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनाया है, तो एक कंप्यूटर हमारे पास सर्वर होता है, बाकी सारे के सारे क्लाइंट होते हैं, और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सर्वर के पास होते हैं। बाकी सारे क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से कि हमें रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएं, तो सर्वर उस सारे नेटवर्क को मैनेज कर रहा होता है। दैट्स वाई कि हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होता है नेटवर्क में वो सर्वर होता है। अगर क्लाइंट खराब हो जाए ना कंप्यूटर में तो हमारा नेटवर्क चलता रहता है, अगर सर्वर खराब हो गया तो हमारा सारा नेटवर्क जो है ना क्रैश हो जाएगा। 10 पेयर टू पेयर नेटवर्क। तो पेयर टू पेयर नेटवर्क में क्या होता है, एक कंप्यूटर जो है नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट के साथ कनेक्टेड होता है। ऑल नोड्स आर इक्वली कनेक्टेड, इक्वली होती हैं, और दूसरा जो कंप्यूटर है फर्स्ट के साथ यानी इक्वली होती हैं। नोड्स एक्सेस रिसोर्सेज ऑन द अदर नोड्स, जो भी रिसोर्सेज अदर नोड्स के पास कंप्यूटर के पास हैं आप एक्सेस कर सकते हैं। ईच नोड कंट्रोल इट्स ओन रिसोर्सेज, तो अपने रिसोर्सेज पर भी कंट्रोल होता है, दूसरे के भी ले लेते हैं। मोस्ट मॉडर्न ओएस अलाउज P2P, मतलब मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको हम वो अलाउ कर रहा है, तो उसमें हम P2P नेटवर्किंग कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज ए फॉर्म, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर की एक फॉर्म है। कैंजा एक सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉलेशन करके हम P2P की जो नेटवर्किंग है उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने तौर पर, ठीक है। टोपोलॉजीज आ जाती हैं नेटवर्क में। टोपोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, अगर टोपोलॉजीज नहीं होंगी तो आप अपने नेटवर्क जो है क्रिएट नहीं कर सकते। तो डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज हैं। टोपोलॉजीज बेसिकली हमारे पास लॉजिकल लेआउट ऑफ वायर्स एंड इक्विपमेंट है। ये वायर्स को किस तरह अटैच करना है, वायर्स के जरिए किस तरह कंप्यूटर को अटैच करना है, इसमें चॉइस इफेक्ट आ जाती है, नेटवर्क परफॉर्मेंस आ जाता है, नेटवर्क साइज आ जाता है, क्लाइंट डिटेक्शन आ जाता है। ये हमारे पास सिमिलर डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम देखते हैं टोपोलॉजीज में, वो कौन कौन सी है। नेक्स्ट है तो जाहिर है हम देखते हैं कि ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिसका साइज जो है बड़ा वसी एरिया पर काम करे, जिसमें क्लाइंट डिटेक्शन ना आए, मतलब किसी किस्म का डाटा जो आपस में ट्रैवल कर रहा है आपस में डिस्ट्रॉय ना हो। अब नेटवर्क में जो डाटा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। पैकेट्स क्या होते हैं, एक बहुत बड़े डाटा के छोटे जो जो पीसीस बन जाते हैं, उन पीसीस को हम ट्रांसफर करते हैं ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। पीसीस ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क, पैकेट आर क्रिएटेड बाय सेंडिंग नोड। ये जो पैकेट बनते हैं ये सेंडिंग नोड बनाती है, क्यों? क्योंकि उसने डाटा भेजना है, वो छोटे छोटे ये कंसेप्चुअली बात है। और उसके बाद डाटा रिसेंबल बाय द रिसीविंग नोड, जो डाटा होता है उसको रिसेंबल, जिस तरह सेंडर ने छोटे छोटे पैकेट्स बनाए थे, इसी तरह रिसीवर क्या करता है छोटे छोटे पैकेट्स को मिलाकर एक सीक्वेंस के साथ दोबारा डाटा को एक्सेस कर देता है।
पैकेट हेडर, जहां पर आपने हर पैकेट का एड्रेस लिखा होता है कि कौन सा जो सेंडिंग ने पहला पैकेट बनाया, कौन सा दूसरा बनाया, कौन सा तीसरा बनाया। इस तरह वो रिसीवर क्या करेगा, उन पैकेट्स को नंबर के साथ सीक्वेंस करेगा और रिसीवर क्या करेगा, उसको एड्रेस को मैच करके अपने डाटा को उसी हालत में जिस हालत में सेंडर ने भेजा था रिसीवर के पास हो जाता है। पैकेट पेलोड, नंबर एंड साइज ऑफ डाटा, एक्चुअल डाटा, पैकेट एरर कंट्रोल। तो ये हमारे पास चीजें आ जाती हैं पैकेट्स में। और फिर टोपोलॉजी की जो सबसे पहली और इजीएस्ट और कॉमनली यूज होने वाली जो लॉजिकल टोपोलॉजी है वो बस टोपोलॉजी है। इज आल्सो कॉल्ड लीनियर बस। ये लुक लाइक एक वायर होती है, एक ही वायर के साथ सारे कंप्यूटर अटैच किए जाते हैं और इसमें एक एंड ऑफ द वायर हमारे पास टर्मिनेटर्स होते हैं। तो एडवांटेजेस इसके क्या है, इजी टू सेटअप होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वायर्स होती हैं इसमें, एक ही वायर होती है डेफिनेटली वायर। और डिसएडवांटेज क्या है, ये स्लो होता है, इजी टू क्रैश है, आसानी से खराब हो सकता है। कैसे, जैसे मेन वायर टूट गई तो या ब्रेक हो गई तो क्या होगा, सारा का सारा सेटअप खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बस टोपोलॉजी था। और लास्ट नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टार टोपोलॉजीज। स्टार टोपोलॉजीज में हम हब का इस्तेमाल करते हैं। हब क्या होती है, सेंट्रल डिवाइसेस होती है, सारे के सारे कंप्यूटर्स हब के साथ अटैच होते हैं और लुक लाइक अ स्टार बन जाता है हमारे पास। आर नॉट कनेक्टेड टू अ हब, पैकेट सेंड टू हब। जो पैकेट होते हैं डाटा के वो सेंडर ने हब को भेजने होते हैं और हब के पास हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है और क्योंकि एड्रेस के जरिए ही वो पैकेट रिसीवर तक जाने होते हैं और वो फिर पैकेट उसी रिसीवर कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफर कर देती है जिसकी तरफ भेजना होता है, जो हब सेंडर ने भेजा होता है। हब सेंड पैकेट टू द डेस्टिनेशन, वहां चला जाता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, एडवांटेजेस ये हैं, इजी टू सेटअप है ये। वन केबल कैन नॉट क्रैश नेटवर्क, एक केबल जो खराब हो जाती है वो पूरे नेटवर्क को खराब नहीं करती, बल्कि वही कंप्यूटर जिसकी केबल खराब हुई है सिर्फ वही डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, वन हब क्रैश डाउन इंटायर नेटवर्क, जब एक हब खराब हो गई तो सारा नेटवर्क बैठ जाता है, डाउन हो जाता है। और यूजेस लॉस ऑफ केबल्स, केबल का नुकसान हो सकता है। मोस्ट कॉमन टिपोलॉजी, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कॉमन टिपोलॉजीज में से है। लुक लाइक डैट के हमारे पास यहाँ पर है सारे सारे कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क है। अगर ये वायर खराब हो जाती है तो ये कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे कंप्यूटर वर्किंग कर रहे होंगे। अगर हमारे पास हब खराब हो गई तो इन सब का जो राब्ता हो रहा था वो हब के थ्रू हो रहा था, अब हब भी खराब हो गई है तो सारे के सारे नेटवर्क क्या होंगे, सारे से सारे कंप्यूटर आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो ऑन बिहाफ अपने काम पर कर रहे होंगे लेकिन दूसरों के साथ वो राब्ता नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट वन है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी, नोड कनेक्टेड इन अ सर्कल, जैसे एक सर्कल बन जाता है, एक कंप्यूटर नेक्स्ट के साथ और उससे नेक्स्ट के साथ एंड लास्ट वन फर्स्ट के साथ कनेक्टेड हो जाता है, पूरा सर्कल बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं नोड्स कनेक्टेड इन अ सर्कल। tokens used to transmit data, nodes must wait for token to send। फिर हम क्या करते हैं इसको टोकन, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर के पास जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो उनसे जाने के लिए पहले आपको नंबर लेना पड़ता है उसकी चेकअप के लिए। तो नंबर तो एक आपके पास बाहर ऑफिस बॉय बैठा होता है, वो आपको नंबर देता है और आपको कहते हैं आप वहां जाकर बैठे वेट करें, अभी ये वाला नंबर जा रहा है और जब आपकी बारी आएगी आपको कॉल किया जाएगा, आप डॉक्टर के साथ जाके चेकअप करा लें। लुक लाइक दैट नेट, यहाँ पर भी टोपोलॉजीज में हमारे पास एक नंबर असाइन किए जाते हैं और नंबर की बेस पर ही हम डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं और अपनी नंबर पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर डाटा कलेक्शन नहीं आती। डाटा कलेक्शन क्यों नहीं आती, क्योंकि एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। दो लोग आपस में जब आमने सामने से टकरा जाते हैं तो वो रोड एक्सीडेंट हो जाता है ना, जब दो बाइक्स आपस में आमने सामने से आ रही हो तो आपस में टकरा जाए। तो इसी तरह डाटा भी क्लियर हो सकती है, दो एक ही वायर है, दो डाटा सेंडर ने भी भेज दिया रिसीवर में, आपस में टकरा जाएंगे तो क्लियर आ जाएगी। तो ये कहता है कि इस नेटवर्क में क्लियर नहीं आती क्योंकि एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं, क्यू की फॉर्म में चलते हैं। तो टाइम टू सेंड डाटा इज नाउ नो डाटा क्लाइंट्स, ये एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, अंडरस्टूड सी बात है कि नंबर का वेट करना पड़ा, टाइम तो लगेगा, ये स्लो होगा, लॉट्स ऑफ केबल्स होती हैं इसमें हमारे पास, हर कंप्यूटर में केबल का इस्तेमाल करके दूसरे केबल के साथ अटैच होना होता है। मैश टोपोलॉजी, आर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर, एक
सारे के सारे, इसमें कोई डिवाइस नहीं होती, सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट इज ए मैश टोपोलॉजी, इंटरनेट की कह लें। एडवांटेजेस क्या है, डाटा विल बी डिलीवर, डाटा हमारा जाता ही जाता है, ये मल्टीपल पाथ्स को यूज करके डाटा को भेज सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लॉस ऑफ केबल होती है, हार्ड टू सेटअप होता है, काफी सारी केबल इस्तेमाल होती है, इसको जो सेटअप है थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये लुक लाइक डैट हमारे पास मैश टोपोलॉजीज का एक नेटवर्क है कि इस तरह हमने इसको बनाना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास लिंक्स डैट कनेक्टेड नोड्स के। लिंक्स लिंक्स कनेक्टेड नोड्स में क्या होगा, चूज ऑफ इम्पैक्ट होता है कि कौन सी नोड आपने करनी है, इसकी स्पीड, सिक्योरिटी और साइज हो हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी वायर बेस मीडिया। आप देखें हमने वायर की बात की, कि सारे जो कंप्यूटर होते हैं वो वायर्स के जरिए अटैच होते हैं। अब वायर कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, सबसे पहले है ट्विस्टेड पेयर केबलिंग, मोस्ट कॉमन लैंड केबल, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली केबल है। और आपके घर में जो इंटरनेट लगा हुआ है या डिवाइस लगी हुई है उसके साथ भी केबल इस्तेमाल हो रही है। ये एक डिवाइस के साथ लग के, जिसे हम कहते हैं हमारे पास डिवाइस लगी हुई है इंटरनेट की, और वहां से केबल लेकर कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती है। और इसकी टोटल 8 वायर्स होती हैं, 4 पेयर होते हैं और आपस में ट्विस्टेड होती हैं, दो दो वायर्स आपस में ट्विस्टेड होती हैं। तो ब्राउन, ग्रीन और ऑरेंज कलर के साथ ये हमारे पास होती हैं, और वाइट कलर के साथ हर एक का पेयर बना होता है। और इस पर शील्डेड इंटरफेसेस होता है, इंटरफेरेंस की जो शील्ड है वो लगी होती है। और ये हमारे पास मतलब इसकी जो स्पीड है वो 1 Mbps से लेकर मेगाबाइट पर सेकंड से लेकर 1000 मेगाबाइट पर सेकंड तक होती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज की जाती है। ये हमारे पास घरों में भी इसके आगे कनेक्टर लगा होता है जिसे RJ45 कहा जाता है, और वो एक स्पेशल मतलब कनेक्टर होता है जो सिर्फ इसी केबल के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोएक्सियल केबल। आपने घर में केबल के टेलीविजन के लिए जो केबल की तार होती है उसको देखा होगा, उसको हम कोएक्सियल केबल बोलते हैं। सिमिलर टू केबल टीवी वायर, ऑन वायर रन थ्रू केबल शील्डेड फ्रॉम द इंटरफेरेंस, स्पीड अप टू 10 मेगाबाइट पर सेकंड, नियरली एब्सोल्यूट। तो ये हमारे पास ये हमारे पास होती है लुक लाइक का केबल। इसमें एक कॉपर की केबल होती है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का एक प्रोटेक्टर लगा होता है, फिर इसके ऊपर एक मैश होती है, मैश यानी जाली सी होती है, फिर एक ब्लैक कलर का कवर होता है। और ये हमारे पास सारी की सारी जो कवर्स होती हैं वो जो कॉपर की केबल होती है ना उसको प्रोटेक्शन के लिए होती है, क्योंकि अगर हम उसकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो बाहर से जो एयर में डाटा जा रहा होगा, वायरलेस डाटा, जैसे आप वाईफाई यूज करते हुए डाटा को भेज रहे होते हैं, तो वो डाटा क्लाइंट डिटेक्शन करेगा, उसके अंदर केबल के अंदर आ जाएगा और आपके डाटा की जो एक्यूरेसी है वो नहीं रहेगी। तो इस वजह से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि बाहर का जो एयर में डाटा है वो इसके साथ एब्जॉल्व ना हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है, डाटा इज ट्रांसमिटेड विद लाइट पल्सेस। इसमें हमारे पास जो डाटा आता है वो लाइट के फॉर्म में जाता है। ग्लास फ्रेम इंस्टेड ऑफ केबल, ग्लास एनोमनी टू इंटरफेरेंस इज वेरी सिक्योर, हार्ड टू वर्क विद स्पीड अप टू 100 Gbps, गीगाबाइट पर सेकंड, यानी इसकी स्पीड बहुत फास्टर होती है। और आजकल जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर रही हैं, और हमारे पास जो आजकल PTCL वाले हैं वो भी फाइबर ऑप्टिक में कन्वर्ट कर रहे हैं इंटरनेट को, ताकि इसकी स्पीड को बेटर बनाया जाए। ये लाइट के फॉर्म में जाता है, इसके अंदर शीशे का जो ग्लास होता है वो बहुत थिन सा होता है, लाइक ह्यूमन हेयर की तरह, और इसमें जो डाटा होता है वो लाइट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो जाहिर है सबसे जो फास्टर जिसकी स्पीड है ट्रैवलिंग करने की वो लाइट ही है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि सूरज की स्पीड सबसे ज़्यादा है ज़मीन पर रोशनी पहुंचाने के लिए। तो रोशनी की कह लें, किसी भी बात कह लें कि रोशनी की स्पीड सबसे ज़्यादा है ट्रैवल करने में, ठीक है। लास्ट वन हमारे पास क्या है जी, वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया क्या होती है, जिसमें हम वाईफाई यूज करते हैं, डाटा ट्रांसमिट थ्रू द एयर, एयर के जरिए करते हैं। लैंड्स यूज रेडियो वेव्स, वैन यूज माइक्रो सिग्नल्स एंड इजी टू सेटअप, डिफिकल्ट टू सिक्योर। तो लैन क्या करता है, रेडियो वेव्स यूज करता है, लुक लाइक रेडियो सिग्नल। आपने देखे होंगे रेडियो जब सुनते हैं तो उसको कनेक्टेड करवाना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन में रखना पड़ता है। अगर आपके सिग्नल स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे तो आपके जो डाटा की जो सीक्वेंस है वो ब्रेक हो जाती है। इसी तरह लैंस
मैंस क्या करता है कि ये माइक्रोवेव सिग्नल यूज करता है, इजी टू सेटअप होता है, आसानी के साथ इसको वाईफाई पासवर्ड लगाओ बस दैट्स इट, कनेक्टेड हो गया। लेकिन डिफिकल्ट होता है तो सिक्योर करना, इसको सिक्योर करना, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है और डिफरेंट वेव्स के जरिए। तो हमारे पास नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हार्डवेयर कंपोनेंट देखेंगे नेटवर्क के लिए कि हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। आज के लिए इतना ही। विश इज बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज।